भारत में जितने राज्य हैं उसमें से सबसे पीछे जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था है, सबसे पीछे। एक समय पीएमसीएच देश में नंबर 1 हुआ करता था। 1959, 60, 61, 62, 63, 65 इन समय जो है देश का नंबर 1 हुआ करता था पीएमसीएच। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो शायद से पीएमसीएच में पूरे भारत में सबसे पहले आया था, और किसी एक कोई एक सर्जरी जो है पीएमसीएच में सबसे पहले आया था। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है पीएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टरों ने जब मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि एक विरासत था पीएमसीएच का, और उसके बाद से पीएमसीएच की ये स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति हो गई। बस इस दुख की घड़ी में जो साथ रहे उनको भी धन्यवाद, जिन लोगों ने मजाक उड़ाया उनको भी धन्यवाद, क्योंकि आप मेरा मजाक उड़ा सकते हैं ना, ऊपर भगवान और अल्लाह दोनों बैठे हैं और दोनों देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं। क्या पता मुझे भगवान ने इसलिए भेजा होगा पीएमसीएच में कि मैं जाऊं और मेरे साथ दुर्व्यवहार हो और पूरा बिहार और पूरा देश देखे पीएमसीएच की स्थिति, क्योंकि कितने लोग मार खाते थे, कोई जान भी नहीं पाता था, कोई जान भी नहीं पाता था। मुन्ना शुक्ला जी की पत्नी है अनु शुक्ला, मैं तो दीदी बोलता हूँ, आज बात भी हुई उनसे। वो गई थी पीएमसीएच, मेरे से दुर्व्यवहार होने के बाद जो है उनका एक वीडियो आया, उन्होंने पीएमसीएच की हकीकत दिखाई। एक्स एमएलए हैं, मतलब पूर्व विधायिका हैं वो, ये चीजें हैं। आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, जितने भी क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र के विधायक हैं, अगर आप अपने क्षेत्र के लोगों की जान नहीं बचा सकते हैं तो सिर्फ श्राद्ध में जो है खाना खाने जाते हैं, सिर्फ श्राद्ध में खाना खाने जाते हैं, और दुख की घड़ी में साथ नहीं देंगे, और जब लोग मर जाएगा तो शोक संवेदना देने जाएंगे। बिहार के जितने अच्छे विधायक होंगे, जितने अच्छे सांसद होंगे, जितने अच्छे मिनिस्टर होंगे, आइए पीएमसीएच में और हालात देखिए पीएमसीएच का, देखिए, और देखने के बाद जो है बाहर लोगों को बताइए पीएमसीएच का हालात। जाइए आप अपने यहाँ के सदर अस्पताल में देखिए और दिखाइए ये सारी चीजें, सारी चीजें। और हाँ, मैं विनती करना चाहता हूँ, मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। और मैं सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, सभी लोगों से, आगे क्या करना है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगे कैसे जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, जिससे जो है बिहार में अगर एक बच्चा जन्म लेता है वो, और जो व्यक्ति मरता है वो, आपको पता है ना, आइंस्टाइन के थ्योरी को, सिद्धांत को जिन्होंने चैलेंज किया था, उनके डेड बॉडी को जो है कैसे जो है पीएमसीएच में बाहर स्ट्रेचर पे फेंक दिया गया था। देखे थे कि नहीं वो 2019 का समय, वशिष्ठ नारायण सिंह जी का वो डेड बॉडी कैसे फेंक दिया गया था। अभी एक बेटा जो अपने माँ का डेड बॉडी ढूंढ रहा है और उसका डेड बॉडी नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस लाइन में लग के जो है वो इंतजार कर रहा है कि कब इमरजेंसी के मरीज को जो है अंदर लिया जाएगा। किसी को ब्रेन हेमरेज आया है, किसी को हार्ट अटैक आया है, ऐसा वीडियो सामने आया है। अब इस सब की सच्चाई क्या है, सरकार के हाथ में है। सरकार जो है जांच करे, सरकार को जांच करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को जांच करना चाहिए। माइक में तेजस्वी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि मंच लगाते हैं, तेजस्वी जी आके बोले, तो हिम्मत है तो लगा के दिखाइए ना, लगा के दिखाइए और डिबेट कीजिए आप दोनों, बिहार के लोग देखें। होना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है वैसे आप लोग कीजिए डिबेट, सच्चाई सामने आना चाहिए, बिहार के लोगों को जानना चाहिए। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि 700 डॉक्टरों को उन्होंने सस्पेंड किया था, तो सस्पेंड किया था तो आप अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप बताइए कि उन्होंने सस्पेंड किया था कि नहीं किया था, पहला चीज। और दूसरा चीज, जब अगर उन्होंने नहीं किया था तो उनकी सच्चाई सामने लाइए कि उन्होंने झूठ बोला है, तेजस्वी जी ने एक भी डॉक्टर को सस्पेंड नहीं किया। और अगर उन्होंने 700 डॉक्टरों को सस्पेंड किया है तो आप कितने डॉक्टरों को सस्पेंड किए हैं, आप बताइए। ये चीज है, किसी की माँ मर रही है, किसी की बहन मर रही है, किसी का भाई मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, किसी की बीवी मर रही है, किसी का बच्चा मर रहा है पीएमसीएच में इलाज के बिना।
इलाज बिना लोग मरे तो सरकार किस बात की सरकार, बताइए। अचेत अवस्था में अगर आप लोग पड़ जाइएगा, जरा सोचिए। ऐसा कहा जाता है अपने देश में कि नारी जो है अपने माथे से जो है पल्लू नहीं उतारती, अपने माथे से पल्लू नहीं उतारती। और एक महिला जो है, दलित महिला, दलितों के विकास की बात करते हैं ना आप लोग, दलितों के रहनुमा बनते हैं, एक दलित महिला, जिस प्रकार से आप लोग जो है कास्ट और कैटेगरी में सबको बांट दिया है, तो उसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक दलित महिला की पिटाई होती है पीएमसीएच में इलाज के लिए दलित महिला की पिटाई होती है पीएमसीएच में, और वो महिला अपनी साड़ी हटा के जो है पीछे पूरा पीठ दिखा रही है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, पूरा पीठ दिखा रही है कि देखिए कैसे लाठी से मारा गया है। मैं अपना दर्द एक सेकंड के लिए भूल जाऊंगा, लेकिन उस महिला का दर्द जो है अगर हम भूल गए तो समझिए कि हिजड़ा है। अगर उस महिला का दर्द भूल गए तो उस महिला को कौन इंसाफ दिलाएगा? वो दलित महिला किस नेता के पास जाए? दलित नेता के पास जाए, या पिछड़ा समाज के नेता के पास जाए, या स्वर्ण समाज के नेता के पास जाए, या बिहार का कोई ऐसा नेता है जो लोगों का दुख और दर्द समझता है, उसके पास जाए, स्वास्थ्य मंत्री के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, किसके पास जाए? वो दलित महिला, बताइए। उसका पूरा पीठ जो है वो उस पे जो है दाग दिख रहा था, इतनी पिटाई की गई थी। उसके पहले एक युवक की पिटाई की जा रही है, उसकी माँ जो है अपने बच्चे को जो है गोद में लेके ऐसे सर लेके जो है बचा रही है, और उसको लगातार मारा जा रहा है। ऐसा मुझसे कुछ लोगों ने कहा, पीएमसीएच के ही कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे, तो उन लोगों ने कहा कि मनीष भैया रोज 100 लोगों को पीटा जाता है, कम से कम 100 लोगों को पीटा जाता है, 100 लोगों को। और डंडा चलाना तो आम बात है, हर सेकेंड डंडा चलता है, कभी कहीं डंडा चलते ही रहता है। मेरे साथ हुआ, मेरे से पहले जो है जनता जंक्शन के जो है वो पत्रकार मेरे मित्र प्रशांत राय जी के साथ ऐसा ही हुआ। प्रशांत राय जी ने बताया कि एक दरोगा के साथ किस प्रकार से मिसबिहेव हुआ। उसके बाद से जो है उसके पहले जो है एक डीएसपी के परिवार के साथ जो है किस प्रकार से पीएमसीएच में हुआ था। उसके पहले जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोगों का किस प्रकार से कैमरा तोड़ा गया था, प्रिंट मीडिया के लोगों का जो है किस प्रकार से उन लोगों के साथ व्यवहार हुआ था। ये सारी सच्चाई सामने है। कुछ लोगों ने बोला कि फलाना पार्टी के नेता को जो है यहाँ पे पीटा गया, चिलाना पार्टी के नेता को पीटा गया। कुछ लोगों ने बोला कि भाजपा के एक जिलाध्यक्ष आए थे। अब मुझे भाई सच्चाई मुझसे जो लोगों ने बोला वही मैं बता रहा हूँ, जांच आप कीजिए कि जिलाध्यक्ष आए थे, उनकी स्थिति जो है बद से बदतर हो गई थी और नीचे लेटा के जो है उनका इलाज किया जा रहा था। ये सारी चीजें हैं, ये सारी सच्चाई है। अब इस पे जांच किया जाए, पीएमसीएच की सच्चाई सामने लाया जाए, क्योंकि अगर आप एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं तो अस्पताल में सिर्फ पोस्टमार्टम होगा कि इलाज होगा, ये भी बात बताइए। मुझे नहीं लगता कि इलाज के मामले में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच जो है वर्तमान समय में है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल पोस्टमार्टम के मामले में जो है पीएमसीएच है। सबसे ज्यादा पोस्टमार्टम जो है पीएमसीएच से होता है। एक बार जो है पोस्टमार्टम का डेटा सार्वजनिक कर दिया जाए, सिर्फ पोस्टमार्टम का डेटा सार्वजनिक किया जाए कि किस दिन कितना पोस्टमार्टम हुआ, और लोगों से पूछा जाए कि आप पोस्टमार्टम के लिए आपको घूस देना पड़ता है। जब इंसान मर जाता है उसको भी जो है बिहार में घूस देना पड़ता है। ये मैं 3 साल पहले ये बात बोला था, और आज वो सच्चाई जो है मुझे पीएमसीएच में दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, किसी दिन पीएमसीएच के बेड पे आपकी माँ हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका परिवार का कोई सदस्य हो, आपका पिता हो, आपका बच्चा हो या आप हो, और उस समय जो है इलाज बिना जो है अगर कुछ अनहोनी हो जाए आपके साथ, क्या करेंगे उस समय? उस समय रोने से जो है आपके परिवार का कोई सदस्य वापस आ जाएगा? उस समय किसी नेता मंत्री को फोन लगाने से जो है कोई परिवार का सदस्य वापस आ जाएगा? और पीएमसीएच का मतलब है कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल। पीएमसीएच का मतलब है कि इसी से जो है बिहार का सारा सदर अस्पताल कनेक्टेड है, यानी आपके जिला में जितना भी अस्पताल है वो सारा जो है उसका हेड जो है पीएमसीएच है। मुजफ्फरपुर में अगर कोई अस्पताल है वहां से रेफर होता है लोग पीएमसीएच में,
बेतिया में कोई अस्पताल है, वहां से लोग रेफर होता है पीएमसीएच में। मधेपुरा में बिल्डिंग खड़ा हो गया है, इलाज है ही नहीं, इलाज है तो सही इलाज नहीं है, और वहां से अगर कोई मरीज रेफर होता है तो पीएमसीएच में। पूर्णिया से कोई मरीज रेफर होता है तो पीएमसीएच में। किशनगंज से कोई मरीज रेफर होता है तो पीएमसीएच में। बक्सर से कोई मरीज रेफर होता है तो पीएमसीएच में। नवादा से कोई मरीज रेफर होता है तो पीएमसीएच में। जरा सोचिए, और पीएमसीएच की अगर ये स्थिति होगी तो नीचे के सदर अस्पतालों की स्थिति क्या होगी? सुपरिटेंडेंट पे क्या कार्रवाई हुआ, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पे क्या कार्रवाई हुआ? अगर उनके चेंबर के पास जो है मेरे साथ इस प्रकार से हुआ, उनके चेंबर, एक साइड डिप्टी सुपरिटेंडेंट का चेंबर, एक साइड सुपरिटेंडेंट का चेंबर, अगर उनके चेंबर के पास जो है इस प्रकार का व्यवहार हुआ तो उन लोगों पे क्या कार्रवाई हुआ? जो भी हुआ मेरे साथ, जो भी शुरू से लेकर अंत तक, पीएमसीएच में हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ रहता है, उसका सारा जो है वीडियो जो है फुटेज जो है सार्वजनिक किया जाए। मुझे जान से मारने के लिए जो है ये लोग बोल रहे थे, बंधक बना के रखे थे। 3 घंटे तक मैं इन लोगों के चंगुल में था। वीडियो बना रहे थे, पीट रहे थे, वीडियो बना रहे थे, पीट रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कह रहे थे कि इनका वीडियो